गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा, राधे राधे. वेलकम अगेन माय channel Hare Krishna Mascot DKD Rahul here. Today I am discuss about what is the celebration of Ramnavami festival. Ramnavami festival as a word implies that is the birthday of Ram भैया and Lord Rama. So now I am discuss about to आज हम बात करते हैं जो आगामी इस अप्रैल माह में लगभग 16 अप्रैल 2024 से दोपहर 1:30 से लेकर अगले दिवस 17 अप्रैल दोपहर 3:17 तक का शुभ मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। परंतु उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को दोपहर 1:30 से लेकर के शाम लगभग 5:17 तक का शुभ और सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। तो हम आज बात करते हैं कि रामनवमी का त्यौहार कब, क्यों और कैसे मनाते हैं, और संक्षिप्त में भगवान श्री राम के जीवन से कुछ जुड़े हुए पहलुओं को भी चर्चा करेंगे, जैसे जन्म, मृत्यु, रंग, रूप, आकार, काठी और उनके परिवारजनों के बारे में भी थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग के अर्थात द्वापर युग के पहले त्रेता युग में हुआ था। वो माह था चैत्र मास का था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जो कि नवमी तिथि के बाद चैत्र मास का अंतिम दिवस होता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर की मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें तो अप्रैल और मई माह के बीच मध्य में हमेशा श्री राम भगवान की रामनवमी का त्यौहार अर्थात जन्म मनाया जाता है। अब जन्म के पीछे की कहानी किंवदंतियों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी है, जो कि ऑथेंटिक है, प्रूव्ड है, जो कि इस प्रकार है कि भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार करता है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर में भगवान श्री राम का जन्म प्रकटोत्सव होता है। इस वसुंधरा और धरती लोक पर पावन पुण्य बेला, अद्भुत जो जन्म की बेला है, उसे ही हम भगवान श्री राम के जन्म के रूप में प्रकटोत्सव एवं अवतार के रूप में मानते हैं, या पूरा संसार मनाता है। उसे ही हम रामनवमी का त्यौहार कहते हैं। रामनवमी का त्यौहार की सबसे मुख्य विशेषता है कि ये भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ कंट्री भी मनाया जाता है। जैसे कि इंडोनेशिया का नाम सुना होगा, जो कि भगवान श्री राम की बुआ जी का संबंध वहाँ से है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बहुत सारे, जैसे कि नेपाल अपना पड़ोसी, जानकी मैया अर्थात राम जी की ससुराल, वहाँ विशेष, और भारत देश में तो कोने कोने पर, और इसके पश्चात आउट ऑफ कंट्री भी हर जगह बड़े हर्षोल्लास भगवान श्री राम की झांकी और करतब दिखाए जाते हैं अनेक अनेक प्रकार के, और विशेष प्रकार के भोजन पकवान इस दिन मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं आपस में, और भाईचारे और सौहार्दपूर्ण का ये त्यौहार का प्रतीक माना गया है। और बड़े ढंग से विशेष और हर समाज, हर जाति, धर्म, पंथ के लोग इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म की जो पावन और पुण्य वेला है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन किया है, ब्रज और अवधी भाषा में भी। तो कुछ इस प्रकार से, क्या नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसे अति शीत न घामा, पावन काल लोके विश्रामा। अर्थात नौवीं तिथि थी, मधुमास था, ना तो धूप रहती ना तो ज़्यादा छाँव रहती, अर्थात ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। ऐसे पावन काल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और यहाँ पावन काल लोक विश्रामा, क्योंकि आपको ही पता है कि लोग लगभग लंच के पश्चात की बेला में सभी जनता जनार्दन, सभी लोग विश्राम की बेला में जाते हैं दोपहर, इसीलिए इसे लोक विश्राम पावन काला भी कहा गया है। तो कुछ इस प्रकार है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम जी हमारे कैसे हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण्य भय भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कद पंच कंचारुणम। भगवान श्री राम इतने कृपालु हैं, दीन दयालु हैं
कि उनके नाम मात्र से सभी प्रकार के भयों का विनाश हो जाता है, भय दूर हो जाते हैं और उनके क्रमशः उनके पद हैं, चरण हैं, उनके समस्त लगभग शरीर के प्रत्येक भाग कोमल कमल के लाल कमल के कोमल के पुष्प के समान है। यहाँ तक कि उनके ओठों की जो उपमा की गई सूर्य के समान की गई, वहाँ उनके कांति और चेहरे की सौम्यता की बात की गई, चंद्रमा से उपमा की गई, उनको सुंदर, आकर्षक, मनमोहक छवि, चमकीले, सौम्य, चंद्रमा के समान अर्थात, और यहाँ तक कि कमल नयन भी कहा गया है भगवान विष्णु का। और राम जी का भी आपने एक नाम सुना होगा, कमल नयन। अब बात करते हैं कि भगवान श्री राम जी के बारे में। भगवान श्री राम जी का जन्म लगभग 5114 ईसा पूर्व हुआ था, लगभग 5000 साल पहले ऐसा माना जाता है, 5000 ईसा पूर्व। और उनकी टोटल कुल जो उनकी आयु काल था तो लगभग 11000 वर्ष माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसे साक्ष्य के अनुसार भी साइंटिफिक प्रूवन है, जो भी है उसके हिसाब से लगभग उनकी उम्र 11000 वर्ष है। इसके पश्चात वो सरयू नदी में जल समाधि लेकर के वैकुंठ धाम को सशरीर प्रस्थान करते हैं। इसके पश्चात उनकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट के आसपास बताई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके रंग का जो रंग का कलर बताया गया है, उन्हें कभी कभी नीलवर्ण, नीलांबुज भी बोला गया है, कभी कभी मेघवर्ण, नीलमणि भी बोला गया है। अर्थात उनका अंततः रंग जो है, शरीर का कलर जो था नीलवर्ण है, अर्थात नीला है। और उनको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजान बाहु शब्द से उपमा दी गई है। अजान बाहु का मतलब होता है वह वीर योद्धा जिनकी भुजाओं का आकार अपने घुटने तक को, मतलब उनकी मध्यिका, तर्जनी और अनामिका, ये तीनों भुजाओं की उंगलियां जो हैं उनके घुटनों को, पैर को छूती हैं। ये कि एक योद्धा के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है, इसलिए उनको अजान बाहु की भी संज्ञा दी गई है। अब आपको पता होगा राम जी के परिवार के बारे में भी कुछ, पिता, पुत्र, पत्नी और अन्य भाई और अन्य जो, ये तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि पत्नी सीता माता जानकी वैदेही और पुत्र लव एंड कुश और 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्रमशः उनकी पत्नियों का नाम सीता माँ, उर्मिला मैया, मांडवी एंड सुतकीर्ति। पिताजी का नाम राजा दशरथ, माता कौशल्या, सुमित्रा एंड केकई आल्सो। तो इस प्रकार से है भगवान श्री राम के अद्भुत वर्णन कर पाना अति असंभव है, परंतु कुछ समय में, हालांकि वीडियो की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट के मध्य है, मुझे पता है कि इतना कोई सुनना नहीं चाहता है, परंतु भगवान श्री राम हैं, उनके जन्म दिवस की एक बार पुनः आप सभी को आगामी एडवांस में ही हम आप सभी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव और अवतरण दिवस के हार्दिक और आनंद और अशेष बधाइयाँ देते हैं। भगवान श्री राम के सभी के जीवन पर आशीर्वाद रूपी, आभा रूपी किरणों की छठा बिखेरते रहें। भगवान श्री राम सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अतएव आपसे निवेदन है कि कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो ऑन माय यूट्यूब वीडियो। राधे राधे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे।